आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है ना, वो आपके थॉट्स, आप क्या सोचते हैं, आपके एक्शन क्या हैं, आपका बिहेव किस तरह का है, ये सब आपके आसपास की एनर्जी है। पर कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास कहीं होते भी नहीं हैं, बस वो आपके दिमाग में बैठे रहते हैं और आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। चाहे वो आपकी हेल्प भी ना करें, चाहे वो आपको कहीं सपोर्ट भी ना करें, लेकिन फिर भी 24 घंटे दिमाग में कोई क्रेविंग चलती रहती है उनके बारे में कि ये हो सकता है उस इंसान को इसके बारे में पता भी ना हो, लेकिन उसकी इमेजिनेशन कर करके हमने उसको, जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना, वो बना देते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी कि कुछ लोगों के बारे में मैं इतना सोचती थी, इतना सोचती थी, क्यों मुझे ही सबसे हेल्प चाहिए? क्या मैं ऐसी नहीं बन सकती कि मैं किसी को कोऑपरेट कर सकूं? क्या पूरी ज़िंदगी मैं लोगों से हेल्प ही लेती रहूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? क्या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए पैदा हुए हैं हम यहाँ? आप जो हो वो आप खुद से हो ना, या किसी दूसरे से आपकी पहचान है? अब भाई उसका हिसाब वो जाने, मुझे तो अपने आप को ठीक रखना है ना। तो अगर आपके भी साथ ऐसा है कि आपका कोई इंसान दिमाग में बैठा रहता है, चाहे वो ना आए तो आपके दिल में दुख होता है, वो आपको मिल जाए तो बातें ठीक भी नहीं होती हैं। ये लोग ना किसी राक्षस या दानव से कम नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और इनको ये परमिशन दे हमें नहीं रखी है हमारे दिमाग ने 24 घंटा। कभी कभी तो ये बेहोशी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि हमारे इम्पोर्टेंट काम छूट रहे हैं हमसे उस चीज़ के लिए। यार ये कितनी गलत बात है। ये जब मैंने ध्यान से इसे सोचा तो मैं तो स्पीचलेस हो गई, और मुझे लग रहा है कि ये सबके जीवन में एक दो लोग होंगे। होता क्या है, हमसे किसी ने थोड़े से प्यार से बात कर ली और हमने तो बस उसे, कहते हैं ना, खाली जो बर्तन होते हैं ना, कई बार इमोशनली, कई बार कुछ लोग बड़े क्यूरियोसिटी से कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, तो अगर उन्हें वो ना मिले तो गलत लोग उस कप को भर देते हैं। अब आप तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, जैसे कहते हैं ना डोरमैट की ये, जबकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं है। उसके दिल में पहले से इतनी भीड़ है, उसके दिमाग में इतनी भीड़ है, तुम तो कहीं हो ही नहीं। Why you waste your time for some people's like that? Why can't you respect for yourself? अपनी इज्जत करो, अपने साथ वक्त बिताओ, अपनी अच्छी हॉबीज़ पे काम करो। पेन पेपर लेके बैठे हो, लिख डालो कि कौन कौन है। पता कई बार तो ऐसा होता है कि वो आए ना आए, दिल ऐसे फड़फड़ फड़फड़ धड़कने लगता है उनके बारे में सोच के। क्यों ये इतनी गलत चीज़ें करके वेस्ट। पता है मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उन्हें ये ट्रॉमा समझ में ही नहीं आते। आई ब्लेस्ड कि मुझे ये ट्रॉमा समझ में आया और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, और इसका एक ही सॉल्यूशन निकला कि जैसे कहते हैं ना, चाहे दुख है या सोच है या आपके थॉट है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। पानी की तरह जैसे नदियाँ समुद्र में बहती है ना, तो वो बहती रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता। केवल उनको रिप्लेस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओशो ने दिया है, जब उनसे किसी ने पूछा कि थॉट्स को कैसे रोकें। हम चाहते ही नहीं कि हम ये सोचें, हम चाहते नहीं हम उस पर अटेंशन दें, लेकिन फिर भी हो जाती है। ओशो ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंधेरे को क्या तुम हाथों में भर भर के निकाल सकते हो रूम में से? नहीं, उसके लिए आपको दिया जलाना पड़ेगा। तो आपका दिमाग जो ये इतनी, भगवान ने हमें डायमंड की एनर्जी दी है, इसको गलत चीज़ों में या नालियों में ड्रेन करने से बेटर है कि इसको किसी अच्छी चीज़ में लगाया जाए। कोई चीज़ चुनो कि मुझे ये करना है, और कुछ नहीं तो भक्ति चुन लो। लोगों से पॉजिटिव ही, आप बस ये सोच लो कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। आप एक अच्छी शुरुआत करोगे ना, तो धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आपके अराउंड घूमने लग जाएंगी। ये चेंज करने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं होंगे। मैं तो खुद हैरान रह गई इस कंसेप्ट को जब मैंने समझा कि जैसे कहते हैं ना हमारा, अब सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपना फ़ोन ले लीजिए। इसकी कुछ ऐप बैकग्राउंड में बैटरी को खाती रहती हैं, जबकि फ़ोन का हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी बैटरी ड्रेन कैसे हो गई इतनी जल्दी।
ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग क्रेविंग दीमक की तरह पीछे पीछे खाते रहते हैं और उनको अहमियत हमने ही दी होती है। तो जब उन्हें अहमियत हमने दी है तो उनको अपनी लाइफ से, दिमाग से, थॉट से निकाल फेंकने का बीड़ा भी हमारा ही है। वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेगेटिव रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है आसपास। प्लीज़ उन्हें अपनी एनर्जी ना दें। आप शांत रहेंगे और अच्छा फील करेंगे। बाय द वे, सोचना, थोड़ा सा बैठना कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। ऑल द बेस्ट।